एक सच जो मैंने जियोपॉलिटिक्स के बारे में सीखा है वो ये है कि ये पैसा ओरिएंटेड है। अगर आपके पास पैसा है तो ये आपकी जियोपॉलिटिकली मदद करता है। दूसरा सच जो मैंने सीखा है और ये मैंने पिछले 3 दिनों में कैबिनेट मंत्रियों से बात करके सीखा है कि एंटरप्रेन्योर्स का रोल सिर्फ अपना काम करना है, रोजगार क्रिएट करना, देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, देश को अमीर बनाने में मदद करना। क्या आप युवाओं और खासकर एंटरप्रेन्योर्स को इस मामले में कोई और जियोपॉलिटिकल एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे इंडिया वर्सेस चाइना जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, देखो, मुझे लगता है कि तुम समझदार हो जो इंडिया वर्सेस चाइना जैसे फ़र्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इस वजह से। हाँ, हमारे पास चाइना के साथ इश्यूज़ हैं, लेकिन यही एक इश्यू नहीं है। हमें फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगर मेरे पास फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, अगर मेरे पास जैसे तुम कहते हो एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेसेस, स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सिर्फ़ चाइनीज़ ही नहीं, बाकी दुनिया भी मुझ पर चढ़ जाएगी। अंत में दुनिया में लगभग 200 देश हैं, ठीक है? शायद 125, शायद बहुत छोटे, ठीक है? उसके बाद जब आप उन्हें ग्रेड करते हैं, तो एक ज़ोन होगा जहां देश एक दूसरे के साथ लगातार कंपीट करते हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं, यूएस और यूरोप दोस्त हैं, लेकिन वो भारी प्रतियोगिता करते हैं, ठीक है? तो आपके पास यूरोप होगा, आपके पास अमेरिका होगा, रूस, चाइना। फिर आप उसमें शामिल कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली हमसे छोटे हैं, लेकिन वो कुछ फील्ड्स में कंपीट करते हैं। जैसे आपके पास वियतनाम है, वियतनाम एक बहुत छोटी इकोनॉमी है, लेकिन बात यह है कि वियतनाम कुछ तरह के इन्वेस्टमेंट में compete करता है। तो बॉटम लाइन, मुझे लगता है कि आजकल यंग लोगों को यह समझना चाहिए कि आज सब कुछ स्ट्रेंथ्स बिल्ड करने के बारे में है। जब आप मेक इन इंडिया कहते हो, जब आप स्टार्टअप इंडिया कहते हो, जब आप गतिशक्ति कहते हो, कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ठीक है, तो उन्हें स्मार्ट पोर्ट्स, अच्छे रोड्स, गुड्स का तेजी से मूवमेंट देखना पड़ेगा। अगर आपको यह सब करना है, अगर आपको सच में जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो मेरे लिए अंत में यह सब जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में है। बहुत सारे रास्ते हैं इसके लिए। मैं कह सकता हूं कि खास करके फॉरेन पॉलिसी भी एक रास्ता है। जो हमारा काम है, इंडिया को मार्केट करना, इंडिया का ब्रांड बनाना, इंडिया को एक चुंबक बनाना, ताकि दुनिया कहे, ठीक है, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये सेफ लोग हैं, चलो इनके साथ बिजनेस करते हैं। ये आपकी चीजें नहीं चुराएंगे, ठीक है? बेसिकली एक्सीलेंस का पीछा करो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। और जब हम इस इंडिविजुअल एक्सीलेंस के पीछे बढ़ते हैं, तो हम नेशनल एक्सीलेंस भी अचीव करेंगे।